अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिलेबस फॉर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेशन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडीज़ के रिगार्डिंग क्लास मैट्रिक के, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन बेटा रिलेटेड हैं एमसीक्यू शॉर्ट और डिटेल क्वेश्चन के हिसाब से, जो आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा होगा और ये आपको दिख रहा होगा कि एमसीक्यू शॉर्ट और डिटेल क्वेश्चन में सब कुछ मिक्स है। तो इसी रिगार्डिंग के तहत अगर डिटेल क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और एमसीक्यूज़ भी हो जाएंगे। ठीक है, ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, ये 10 ईयर्स 5 ईयर्स जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें से आप क्लिक करते हैं, लेकिन ये आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में जो आपके इंपॉर्टेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से ये तश्कील दिए गए हैं और तरतीब दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर देखें तो पहला चैप्टर जो आपका आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ पाकिस्तान आता है, यानी कि नज़रियाती बुनियाद जो पाकिस्तान की थी, उसमें पहला सवाल जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नज़रिया और उसके जो अनासर हैं, यानी कि उसके जो कंटेंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है वो डिस्कस इस्लामिक आइडियोलॉजी, यानी इस्लामी नज़रिए की क्या बुनियादें हैं और इस्लामी नज़रिया क्या होता है, उसके हिसाब से आपके पास सवाल आ सकता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यह है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, यानी कि इस्लामी जमहूरियत के उसूल और जो कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल के इशादात हैं नज़रिया पाकिस्तान के ऊपर, वो आपसे सवाल में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह चैप्टर 2 में मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के तश्कील पाकिस्तान या अर्ज़ पाकिस्तान के हिसाब से जो पहला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है वो रोल एंड सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान है, यानी कि किरदार और ख़िदमत जो सैयद अहमद ख़ान के थे वो आपके पास आ सकते हैं। या फिर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के हिसाब से, यानी कि जो तहरीक बेदारी जो थी उस वक्त के हिसाब से, तो उनमें जो 3 रहनुमा हैं बड़े, जिसमें आपका पहला नाम शाह वलीउल्लाह का आता है, फिर सैयद अहमद शहीद का आता है और हाजी शरीयतुल्लाह का नाम आता है। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। ठीक है, इनका रोल और इनकी सर्विसेज, प्लस इसमें सबसे अहम जो आ सकता है आपके पास जो नोट आते हैं वो पाकिस्तान मूवमेंट के हिसाब से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपने अगर नोट करा होगा कि 3 जून प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान रेजोल्यूशन या 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पास शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। इसी रिगार्डिंग अगर इसी चैप्टर में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास आता है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आता है और रोल ऑफ प्रोविंस ऑफ मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। इनमें से कुछ आपके पास कोई शॉर्ट आ सकता है और कोई लॉन्ग आ सकता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर आप नोट करो तो चैप्टर नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, यानी कि अगर देखा जाए आइन, दस्तूर आइन जो पाकिस्तान का जो बने हैं उसमें जो सबसे अहम किरदार रहे हैं, उसमें पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि करार मकासद के 1949 1949 का, ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आप नुमाया खसूसिया यानी कि सेल्फ फीचर्स बताएं 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की या 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है बेटा, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में आ सकता है, क्योंकि एक प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपके पास ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप नोट करो तो आपके पास फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान दिया हुआ है, जो आपने देखा होगा तकसीम बंगाल जो हुआ था 1971 में, उसकी वजूहत आपसे पूछी गई, कॉजेज़ या फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो आती है वो कायदे आज़म का गवर्नर जनरल जो उनका किरदार था, एज अ रोल था, वो आपसे पूछा जा सकता है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में। तो ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई थी उसके बाद, तो उसमें जो कायदे आज़म का किरदार था एज अ गवर्नर जनरल वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 4 जो आपका ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें लैंड एंड क्लाइमेट आता है, यानी कि आपने देखा होगा आबो हवा के लिहाज से। तो उससे पहला जो आपके पास आता है वो महल वकू के हिसाब से आता है, जिसमें आपने देखा होगा फिजिकल फीचर जो 4 हिस्सों में तकसीम है, जिसमें माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज़ हैं और डेजर्ट कोस्टल एरियाज़ हैं। इसी के हिसाब से अगर आप नोट करो तो प्रेस के में आपके पास जो और करके सवाल आ सकता है या करके, वो आपके पास आ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, इनके पाकिस्तान की जो अहमियत है साउथ एशिया के हिसाब से, वो आपने उसको लिखना है, उसको तहरीर करना है। प्लस इसके बाद सबसे अहम जो सवाल आ सकता है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर आ सकता है, क्योंकि क्लाइमेटिकल फैक्टर्स में जो चेंजिंग आ रही है पाकिस्तान के हिसाब से, वो आबो हवा में जो आलूदगी का निसाब है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपके पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन का पूछ सकते हैं, यानी कि आलूदगी, आबो हवा की आलूदगी जो होती है, आबाई आलूदगी, वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आता है बेटा, जिसमें चैप्टर 5 में आपने देखा होगा वसाइल है पाकिस्तान के, रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान है, तो उसमें पहला सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप्स हैं, और उसमें अगर आप नोट करो तो उसमें टाइप्स में यानी कि एग्जामों में ह्यूमन रिसोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि ज़राअत के जो दरपेश मसाइल हैं पीछे होने की वजह से, वो आप बता सकते हैं, और उसी के रिगार्डिंग उनकी टाइप्स और सीजनल क्रॉप्स, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। फिर उसमें मिनरल्स क्वेश्चन नंबर 3 आता है, मदनियात जो है पाकिस्तान की, वो पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी के मुतालिक अब ज़रा सवाल ज़रा कम हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लग रहे हैं और कर्ज़ों का निसाब
किताब है तो वो आपसे ज़रा कम पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान पूछ सकते हैं, तो आपके पास ये सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 6 आता है, जिसमें अगर आप नोट करो तो आपका सनती आते हैं, सनत की पैदावार आती है पाकिस्तान के हिसाब से, इंडस्ट्री डेवलपमेंट आती है। तो उसमें पहला सवाल जो आपके पास आपके लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, अहमियत लिखी हुई है, फिर आपके टाइप्स लिखे हुए हैं कि सनतों की कितनी इकसाम होती हैं और उसकी डेवलपमेंट यानी कि नेशनल डेवलपमेंट में कौन सा अहम किरदार है, वो आपने लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप नोट करो तो आपके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आता है, जिसमें रोड, रेलवेज़ और सी रूट्स हैं। रेलवेज़ अब ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान से, जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जा सकते हैं तो वो 2 हैं, रोड्स या सी रूट्स, तो उसको आप अच्छी तरह कर लिएगा। बाकी इंडस्ट्रीज़ की जो टाइप्स में आती है उसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं और एक डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती हैं एक्सपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तान को तरक्की के लिए, तो आपसे ये पूछी जा सकती हैं। प्लस इसी में आपके पास शॉर्ट में आ सकता है ई कॉमर्स के रिगार्डिंग, तो आप ई कॉमर्स को ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि आजकल वैसी डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है। फिर चैप्टर नंबर 7 में अगर आप देखें तो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान में कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के हिसाब से, तो आपने वो लिखना है कि वजूहात और असरात क्या होते हैं आबादी के पाकिस्तान के लिहाज से, आपने वो लिखना है। और उसी के हिसाब से साइज एंड कंपोजिशन, ये ज़रा 50-50 क्वेश्चन है लेकिन आने के चांसेस पर है, तो आप इसको देख लेगा। माइग्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बड़ा 50-50 है, तो ये आने के चांसेस पर है, मगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कुछ स्कूल्स ने दिए थे तो मैंने इसमें रख दिए हैं, ठीक है, अपने फाइनल टर्म के पेपर में। फिर चैप्टर नंबर 8 आता है, जिसमें कल्चर ऑफ पाकिस्तान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस दफ़ा का, क्योंकि कल्चर का बहुत बड़ा निसाब चल रहा है हमारे मुल्क में। तो हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज का आपसे पूछा जा सकता है, फिर हिस्ट्री और इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड कल्चर का पूछा जाता है। इसमें जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें पंजाब और सिंध है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ को अच्छी तरह करिएगा। प्लस एक कॉमन कल्चर जो मैनिफेस्टेशन होता है, यानी कि जो सकाफती विरसा है पाकिस्तान का, वो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपने नोट करना है, इसको आपने देखना है। प्लस इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आता है चैप्टर 9 है, तो एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान आता है, तो उसमें आप नोट करो तो प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, जो सेक्टर के हिसाब से तालीमी निज़ाम में जो दरपेश मसाइल हैं पाकिस्तान के, उसके हल क्या हैं, ये आपके पास पहला सवाल आ सकता है। फिर इसमें दूसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो स्कीम ऑफ एजुकेशन है, जिसमें आईटी या टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन आ सकता है। स्कीम्स आपको पता है सिलेबस को बोलते हैं, और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेवल्स के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस दफ़ा के हिसाब से, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन है बेटा जिसके हिसाब से आपके एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। फिर चैप्टर नंबर 10 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस्लामिक वेलफेयर ऑफ स्टेट है, कि इस्लामी नज़रियाती और या फिर इस्लामी फलाह बहबूद के लिहाज से पाकिस्तान कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है, उसके हिसाब से पूछा जा सकता है। फिर आपके पास अगर एक नोट करो तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि एल्गेटेनियन सोसाइटी क्या होती है, या नेशनल गोल्स क्या हैं वेलफेयर ऑफ द स्टेट के, या इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। अगर आपने इस्लामिक वेलफेयर के मुतालिक आपने लिख लिया एज अ रोल ऑफ इंडिविजुअल, तो आपके लिए वो काफ़ी है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 11 आता है, जिसको सिविक लाइफ ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। सिविक लाइफ मतलब मदनियत ज़िंदगी जो होती है, यानी कि शहरी ज़िंदगी जो होती है पाकिस्तान के हिसाब से, वो क्या है। तो उसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो करप्शन के रिगार्डिंग है, बदनवानी क्या होती है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके असरात क्या पड़ सकते हैं माशरे में, वो आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें दूसरा सवाल जो आपके पास आया है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन्स और स्टूडेंट्स, यानी कि शहरियों की और एक तालिब इल्म की क्या खिदमात हैं, यानी कि क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या हक़ है, वो आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि अब आपके पास 2 नए चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं इस दफ़ा किताब में, तो वो चैप्टर नंबर 12 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आता है। उसमें पहला जो आपके पास बेसिक सवाल आ सकता है कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं और उसकी खसूसियात क्या हैं। फिर आपके पास दूसरा सवाल आ सकता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स एज पाकिस्तानी क्या हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। फिर यूएन के जो अपने, जो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि यूएन के अपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन राइट्स हैं ह्यूमन्स के, इंसानों के, वो क्या हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद सबसे अहम जो सवाल आ सकते हैं आपके पास, वो प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स एंड रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो चैप्टर नंबर 13 है बेटा। इसके हिसाब से अगर आप देखो तो रोल ऑफ ओम्बड्समैन का आपसे पूछा जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स कोई काम नहीं कर रही, तो फजूल है, वो पूछना भी फजूल है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या ओम्बड्समैन के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास इस दफ़ा आ सकते हैं। और अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो इस इंपॉर्टेंट नोट को ज़रूर पढ़ लिएगा एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम करने से, एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, इंपॉर्टेंट नोट जो है, ये आपकी बड़ी हेल्प कर सकता है। इसको आप ज़रूर देख लिएगा। और अगर आपको रिगार्डिंग इसी लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई सवाल हो या कोई आपको समझ में ना आई हो, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं आपका ज़रूर इसमें कोशिश करूँगा कि आपको जवाब या रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।